तो बच्चों, अब हमारी जो फोर्थ है परिभाषा वो है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण मैंने आपको इसके बारे में से कल वाली वीडियो में भी बता दिया था, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। कंकाली रासायनिक समीकरण वो रासायनिक समीकरण होती है जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं किया जाता है या द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं होती है। मतलब अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वो समान नहीं होता, या जितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं अभिकारकों की तरफ होते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद की तरफ नहीं होते। कंकाली रासायनिक समीकरण में सिर्फ यही बताया जाता है कि किस अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके कौन कौन से उत्पाद बनाए हैं, वो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है। यहाँ भी मीथेन को जलाया गया है और उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और वाटर बना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, जबकि राइट हैंड साइड में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 है। इससे पता चलता है ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है और ये इसका मतलब ये कंकाली रासायनिक समीकरण है। उसके बाद हम आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है इसमें अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ भी मैग्नीशियम 2 ही हैं, ऑक्सीजन 2 हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं तो ऑक्सीजन भी 2 ही हैं। इसका मतलब जितने भी अभिकारक हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में हैं वो और जो उत्पाद हैं जो राइट हैंड साइड में वो उनका द्रव्यमान समान है, उनकी संख्या भी समान है। इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या और उनका द्रव्यमान समान होता है उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट परिभाषा, मतलब ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं। बेटा बात यह है भी ऊष्मा का मतलब आप समझते हो, गर्मी को बोलते हैं, हीट को बोलते हैं। जो ऊष्मा होती है वो हमारे लिए वैसे बहुत ज़रूरी है, हम खाना बनाते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब जिनसे हमें ऊष्मा मिलती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है? देखो भाई, हम अपने घरों में पहले सफ़ेदी करते थे तो सफ़ेदी करने के लिए कुछ पाउडर सफ़ेद रंग का वाइट कलर का पाउडर हम बाज़ार से भी लेके आते हैं और उसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या उसको आम भाषा में बोलते हैं बिना बुझा चूना। जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो उसको पानी में डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझे हुए चूने में बदल जाता है। लेकिन इस अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि हमने इसको गर्म नहीं किया, सिर्फ पानी में डाला है। पानी में डालते ही वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें ऊष्मा वो जो विलयन है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई है, तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और बच्चों, आपको हर एक परिभाषा के बाद कम से कम एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है, क्योंकि इससे ये पता चलता है भी आपको उस परिभाषा की या उस कंसेप्ट की आपको कितनी समझ हुई है, कितनी समझ नहीं हुई है। उसके बाद हम आते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पर। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको चूना पत्थर भी बोल सकते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है हम इसको जब गर्म करते हैं, मैंने ये जो ट्रायंगल टाइप का जो निशान बनाया हुआ है ये हीट के लिए होता है, ऊष्मा के लिए होता है। गर्मी को हम साइंस में ऐसे दिखाते हैं भी, ट्रायंगल बना के भी हमने उसमें ऊष्मा दी है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ऊपर भी आया था पहले वाली अभिक्रिया में, तो इसका दूसरा नाम बिना बुझा चूना भी है। मतलब इसको हम ऐसे तैयार कर सकते हैं, अगर पेपर में अगर आता है कभी आपके हो भी आप कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो सीधी सीधी बात ही है, आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकते हो। क्योंकि इस अभिक्रिया में हमने ऊष्मा दी है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब वह अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में अगर बोले तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं।
संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को या समीकरणों को बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। और कंकाली रासायनिक समीकरण को बोलोगे आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चों आशा करता हूँ आप इन सभी अभिक्रियाओं को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, उनको समझेंगे और उनको अच्छे से लिखेंगे और समझकर बार बार उनको प्रैक्टिसाइज भी करेंगे। धन्यवाद। अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।